यूपी के भदोही जिले के कठौता स्थित श्यामधर स्मारक के संस्थापक, गरीबों के भाई, कांग्रेस के सिपाही और पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर आज बदले अंदाज में नजर आए। शरीर पर रामनामी धारण करने वाले विनोद श्यामधर ने नई दिल्ली में कांग्रेस के नए कार्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं को ससम्मान प्रवेश नहीं मिलने और मुलाकात को भी नेताओं के नहीं मिलने पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेताओं का ध्यानाकर्षण किया है। क्या कुछ कहा है विनोद श्यामधर ने? देखिए हमारे सहयोगी मिथिलेश द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं गरीबों के भाई विनोद श्यामधर के पास। विनोद श्यामधर का परिचय, श्यामधर स्मारक के संस्थापक हैं, पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष के साथ साथ गरीबों के भाई के रूप में ये विख्यात हैं। गरीबों के भाई के रूप में विख्यात होने का मायने गरीबों की सेवा करने से है, न कि किसी स्लोगन से। हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप अभी दिल्ली से आए हैं और जिस तरह से ये रंग रूप हमें देखने को मिला है, एक कांग्रेसी के तौर पे आपकी पहचान रही है, कांग्रेस के नेता भी आप रहे हैं, साथ ही गरीबों के भाई रहे हैं, अभी वर्तमान में पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष हैं। ये रामनामी चोला क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो सुबह मैंने आज पहन लिया, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसलिए तो हमारे पास पुरानी बात है कि मैं पहनता रहता हूँ जो कैसा मौका लगता है। कोई दिखावा के लिए नहीं पहना हूँ। आप आ गए इस समय से, आपको दिख गया इसलिए आप फोटो लेते रहे। ये हमारा मतलब ये है कि अब समय आ गया है हमारे लिए। मेरी अब उम्र हो गई है, राजनीति से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। अभी दिल्ली गया था मैं। दिल्ली में अभी भी लोगों को मिलना चाहिए, तो उनके पास समय नहीं है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पे गए थे? हाँ, कांग्रेस मुख्यालय। और कह दिया वहां के पीए ने कि समय नहीं है साहब को, आज बाद में आइएगा। तो ऐसी कांग्रेस में तो हम है ही हैं, कांग्रेस में तो रहेंगे ही, मन से, तन से, धन से, सबसे। लेकिन कांग्रेस कैसे बढ़ेगी? अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिलने का वक्त नहीं है उनके पास। ये बड़ी बात। नाम नहीं लेना चाहता है किसको मिलने गया था, मैं क्या था, ये मैं नहीं कहना चाहता। एक कांग्रेस ऑफिस गया था, कांग्रेस ऑफिस में खड़ा रहा 2 घंटे। उनके पीए ने हमसे बात किया। पीए ने कहा कि अब खाली नहीं है, आज बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में व्यस्त है सब। भाई कैसे हमसे नहीं मिल रहे हैं, किससे मिलेंगे? वो सही है, जब आप जैसे कार्यकर्ताओं, आप जैसे नेताओं से नहीं मुलाकात हो रही है, तो फिर आम जनता का कहां तक संभव है? उनका अपना दुख सुख है। थे वहां लोग बाहर खड़े हुए, यही कह रहे थे कि यहाँ देखिए मिलने वाला ने कोई कहा। बड़े बड़े लोग आए थे और प्रांतों से बाहर खड़े होकर इंतजार करके चले गए। कांग्रेस अपना तरीका, तौर तरीका नहीं बदलेगी तो कैसे जुड़ेगी? मैंने तो ये समझा आपका ये रंग रूप देखकर आज, और थोड़ा सा चकित था। महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में स्नान वगैरह हुआ? स्नान करने की मैंने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं बचपन में ही, जब मैं 7 साल का था, तो मेरे बाबा जी और दादी जी मुझे ले गए थे कुंभ नहाने के लिए। जी जी। और मैं उनके साथ गया था, मुझे याद है अभी भी। और मैंने सोचा मैं नहा लिया हूँ, क्या बार बार कुंभ नहाऊं। और जहाँ हूँ वहीं से प्रणाम कर देता हूँ गंगा जी को। और यही सब समझता हूँ कि सबकी रक्षा करें, हमारी अकेले रक्षा को। वही तो हमें इतना बड़ा किए। तो हमें तो हर पल आज आवाज मेरी निकल रही है उन्हीं की वजह से। तो हमें उन पर विश्वास करके अपना काम करते रहना चाहिए। और अब समय आ गया है कि हम भगवान में ज्यादा समय दें। वैसे भी हाँ। ये जो रामनामी आपने धारण हाँ। किया है, इसका महत्व यह है, इससे जो ऊर्जा विकसित होती है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि राम से बड़ा राम का नाम कहा जाता है। उन्होंने भी लिखा था, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर सब उतर पारा। राम से बड़ा राम का नाम। जी हाँ। गाय, गीता और गंगा। मुझे आज भी याद है, गाय, गीता और गंगा। तो 7 वर्ष की उम्र में महाकुंभ में स्नान बाबा जी के साथ में बड़ी बात है। ये आपका रंग रूप भी बड़ी बात है। कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, भदोही में, हर जगह कांग्रेस की जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है। और मुझे तो ये लगता है ये सीताराम नाम का प्रभाव है कि आपने आईना दिखाया है। उनको मिलना चाहिए, जो आ रहे हैं मुख्यालयों पे व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम इस संदेश को
कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और महासचिव सांसद प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, जो आज भी कांग्रेस का स्तंभ है, उन तक अगर इस संदेश को भेजना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इन लोगों को? जितना अच्छा उन्होंने वहाँ बनाया है वो कांग्रेस का कार्यालय, कांग्रेस का कार्यालय जिसका नाम दिया है इंदिरा गांधी भवन जी, वहाँ पर जो भी मिलने आए कार्यकर्ता जाएं, उनको बैठने के लिए, चाय पानी के लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए। कोई भी जा रहा है बाहर खड़ा हुआ है गेट के, अंदर जा भी नहीं पा रहा है, अंदर नहीं जा पा, क्या हुआ फायदा इस बड़े ऑफिस बनाने का? ऑफिस भी तो कार्यकर्ताओं के लिए भाई साहब होता है, कार्यकर्ता ही तो पार्टी की रीढ़ कहे जाते हैं। कार्यकर्ताओं को अंदर बैठा करके अच्छी तरह से बात करें। कहाँ पीए से मेरी बात, फॉर्चुनेटली मेरी पीए किसी हमारे जिसको मैंने मिलने गया था, जिसका नाम नहीं मिलूंगा मैं, उनके पीए से मेरी बात हो गई। वो पीए से मिल गया कि कोई आदमी था, मैंने कहा मुझे मिलना है, उसको उनका नंबर दे दिया। मैंने फोन किया, मैं शायद बुला ले, कहा तो बहुत व्यस्त है, अभी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और सब लोग मीटिंग बैठे हुए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने कहा तब कब आऊँ? कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, आप फिर फोन करिएगा। खत्म। तो ऐसे कैसे कांग्रेस बढ़ेगी? सही बात है। और तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस बढ़े। कांग्रेस भी अगर कांग्रेस वाले अपने तरीके नहीं बदलेंगे तो बिल्डिंग बनाने से अकेले तो काम नहीं होने वाला है। जो कांग्रेसी है, जो आदमी है, जो कार्यकर्ता है, उनका तो तवज्जो देनी चाहिए उनको। बहुत अच्छा भी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस बढ़े आगे, ये मेरी इच्छा है। आगे होली है और होली पे क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को निमंत्रण देता हूँ। एक दिन हम प्रोग्राम रखेंगे आकर के यहाँ 3 बजे 4 बजे, और होली मिलन का कार्यक्रम रखा जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। उसमें संदेश हम लोग देंगे पूर्वांचल राज्य बनाने का। छोटा राज्य होगा तभी प्रगति होगी, बिना राज्य को छोटा किए प्रगति नहीं हो सकती। कि हमारी समस्याएं बड़ी जटिल है, हमारी समस्या पूर्वांचल की बहुत ज्यादा है और लोगों से, तो इसको तो छोटा राज्य बनाना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लोग इस पर सोचेंगे और इस पर कोई फैसला लेंगे जल्दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गरीबों के भाई विनोद श्यामधर। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस मुख्यालय तक मेरी ये बात पहुंच रही है, कांग्रेस मुख्यालय पे बैठे हुए आला दिग्गज नेता अगर हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो गौर से देखिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर विनोद श्यामधर जैसा एक कार्यकर्ता आप और बढ़ा लें, अब एक एक कार्यकर्ताओं की कड़ी में बूंद बूंद से जिस तरह गागर भरता है सागर बनता है, उसी तरह अगर आप गागर भर दें और सागर बना ले तो निश्चित है उत्तर प्रदेश और देश से में जो कांग्रेस का आज इतना पतन हो चुका है, कांग्रेस को इतने दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, शायद उसमें अप्रत्याशित बदलाव आ जाए। मुझे कोई बनने का कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कुछ करने की ख्वाहिश है। मैं कुछ गरीबों की सेवा 25 साल से कर रहा हूँ और 150-200 लोगों की सेवा किया है मैंने, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ एज ए कांग्रेसी। मुझे कोई नहीं है कि मुझे पद मिले या कुछ मिले, मुझे किसी ऐसा मौका मिले कि मैं ऐसा मुझे गरीबों की और सेवा कर सकूँ। इस भेष पे अगर आप अच्छा लगता है तो मैं इसी भेष में गरीबों के पास जाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में गरीबों की सेवा इनका लक्ष्य है, मकसद है और इसका विस्तार चाहते हुए विनोद श्यामधर शायद इसीलिए कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ और इन्होंने सलाह भी दी है कांग्रेस के आला दिग्गज नेताओं को कि अपने इंदिरा भवन कार्यालय का दरवाजा खोल दिया जाए उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें कहा जाता है कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आज रीढ़ की हड्डी अगर लचक गई, कमजोर हो गई
तो आदमी का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।